नमस्कार व्यूअर्स, आज हम देख रहे हैं DWPS का जूनियर स्कूल विच इज़ सिचुएटेड इन KP5 नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा वेस्ट। इसके स्कूल के ठीक सामने आप देख सकते हैं सेंट मैरी स्कूल, रामाज्ञा स्कूल एंड DPS को भी। बट द स्कूल इन इटसेल्फ इज़ द फाउंडेशनल स्कूल। DWPS जूनियर स्कूल जो है दैट दिस इज़ द फाउंडेशनल स्कूल फॉर DWPS, जो कि KP5 नोएडा एक्सटेंशन में सिचुएटेड है। उसका फाउंडेशनल स्कूल मतलब जूनियर स्कूल इन्होंने बनाया है विच इज़ फॉर नाउ टिल 3rd क्लास, मे बी 5th क्लास तक भी ये बना रखा जाए इन फ्यूचर। बट दिस इज़ व्हाट यू हैव। काफ़ी थॉटफुल यहाँ पर इंफ्रा है, जैसे हम आगे चल के अभी देखेंगे। और यहाँ से इसकी रिसेप्शन है, इसकी एंट्रेंस है। मुझे बताया गया कि यहाँ पर जो मेन जो स्टाफ है जो मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो मेन ब्रांच से ही आए हैं। काफ़ी सीनियर स्टाफ है। ऑल ऑफ देम आर 25 to 30 years ऑफ experience. In fact, some of them have also touched 35 years of experience, which is very exceptional given that ये सिर्फ एक जूनियर स्कूल है। इतने सीनियर स्टाफ और जूनियर स्कूल एक रेयर चीज़ है। और यहाँ पर इनकी बसेस आती हैं जो मुझे बताया गया है। और यहाँ पर लेफ़्ट में आप कुछ इनके द्वारा बनाई गई कुछ आप पेंटिंग्स देख सकते हैं। मुझे बताया गया दैट दीज पेंटिंग्स आर डन बाय देयर ओन स्टूडेंट्स फ्रॉम द मेन ब्रांच who are into arts and who are actually fond of arts as well. So very commendable. और ये कुछ awards हैं, हम रिसेप्शन पे एंटर करेंगे तो you can see the awards. They have got different awards from different surveys, survey companies as well as from different other associations. तो अगेन DWPS is doing very well there. हम जानते ही हैं कि academics में this has been the most consistent school in नोएडा एक्सटेंशन। एंड जो स्टाफ का एक्सपीरियंस है दैट जस्ट वेरी वेल शोकेसेस द सेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका कैफेटेरिया बनाया जाएगा इवेंचुअली। इट इज़ स्टिल बीइंग वर्कड अपॉन। यहाँ पे बड़ा अच्छा इन्होंने एक डिजिटल स्काई ऊपर बना रखा है। इट्स एन एम्फी थिएटर स्पेस, वेरी क्यूट लिटिल स्पेस फॉर द चिल्ड्रन विच दे हैव कंस्ट्रक्टेड। इंटरेक्टिव बोर्ड्स आप हर जगह देख सकते हैं। ये इनका AI लैब है विच यू जस्ट सॉ ऑन द राइट साइड। और अभी जो सामने आप देख रहे हैं ये इनकी लाइब्रेरी है। अगेन क्वाइट इनोवेटिव, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वंस। इस तरह की लाइब्रेरी शायद आपको नहीं मिलेगी, स्पेशली फॉर दी जूनियर किड्स। इट्स अ लाइब्रेरी विद अ व्यू एंड ऑल्सो सिटिंग स्पेस जो है वो बहुत ही क्यूट लिटिल सिटिंग स्पेसेस आप देख सकते हैं। आई एम श्योर दिस विल definitely attract kids towards the library as well. यहाँ पर इनका हेल्थ सेंटर देख सकते हैं आप। इनका एसोसिएशन है यथार्थ हॉस्पिटल के साथ फॉर प्रोवाइडिंग डे टाइम हेल्थ केयर। सो काफ़ी वेल इक्विप्ड हेल्थ केयर हेल्थ सेंटर भी यहाँ पर है। एंड राइट नाउ वी आर इन द सेम एम्फी थिएटर जो मैं दिखा रहा था आपको। दिस यू कैन सी दी ओपन स्काई ओवर देयर। सो काफ़ी अट्रैक्टिव स्पेस उन्होंने बनाया है। आई हैव सीन मल्टीपल स्कूल्स जिन्होंने इंफ्रा पर फोकस किया है, बट आई वुड हैव टू से कि काफ़ी थॉटफुल मुझे यहाँ का इंफ्रा लगा। एंड देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटिफुल थॉट्स दैट हैव गॉन इन वाइल डेवलपिंग दिस, जैसा आप देखेंगे अभी आगे चलते हुए। नेवर स्टॉप लर्निंग, दिस इज़ द मोटो एज आई वाज टोल्ड। और ये आप देख सकते हैं, बहुत मुझे यूनिक चीज़ लगी। अभी हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे रैम्प्स आप देख सकते हैं। इसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे रैम्प्स की, बट पहले मैं आपको यहाँ का ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा स्पेस यहाँ पर है। देन यू हैव कपल ऑफ कोर्ट्स, बास्केटबॉल कोर्ट और एक और कोर्ट यहाँ पर बन रहा है। एंड देन यू हैव अ वेरी गुड ओपन ग्राउंड ऑन द राइट साइड। तो इतना स्पेस किसी जूनियर स्कूल के लिए, ये आपको कई सारे स्कूल ऐसे मिलेंगे जो अप टिल 12th जहाँ पर इतने स्पेस हैं। आप
मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन KP5 आर फुल टू द ब्रिंक, और उसके उनके पास इतना ही स्पेस है। यहाँ पर आपको जूनियर स्कूल के लिए दिस काइंड ऑफ स्पेस इज़ एक्सेप्शनल। और अगर हम फिर से बात करें, अभी रैम्प की मैं बात कर रहा था, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही एक यूनिक चीज़ है। आई एम श्योर बच्चों को बड़ा अच्छा लगता होगा व्हेन दे गो टू देयर क्लासेस। गोइंग थ्रू रैम्प्स इज़ समथिंग रियली नॉट समथिंग विच इज़ सीन, और स्कूल्स डोंट थिंक अबाउट इट, बट काफ़ी सारे जो मिस हैपनिंग्स होती हैं वो स्टेयर्स पे होती हैं, जो यहाँ पर स्कूल ने इसके बारे में सोचा है, विच इज़ अगेन कमेंडेबल। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं और यहाँ पर कुछ और लर्निंग स्पेसेस हैं जो हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर बच्चों के लिए हैं। अगेन अब हम फर्स्ट फ्लोर पर आगे क्लासेस की तरफ जा रहे हैं और बाकी रूम्स की तरफ जा रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर मॉडर्न इंफ्रा बनाया गया है, एंड काफ़ी देखिए कितने अच्छे सीटिंग स्पेसेस हैं फॉर चिल्ड्रन टू सिट एंड डिस्कस बिटवीन देमसेल्स। ये चीज़ मुझे अगेन काफ़ी अट्रैक्टिव लगी। आई एम श्योर बच्चे जो हैं दे मस्ट बी रेहरिंग टू सिट हेयर एज वेल। अगेन जैसे हम स्पेसेस की बात करें तो ये भी आप स्पेस देख सकते हैं यहाँ पे। अगेन अनदर सिटिंग स्पेस आउटसाइड वन ऑफ द क्लासेस। यहाँ पर आप मोस्टली जो बिगनर्स हैं, प्रेप, नर्सरी, वो क्लासेस आप देखेंगे, LKG, दोज क्लासेस यू विल सी हेयर ऑन दिस फ्लोर। अगर हम क्लास पे ध्यान दें तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 गेट्स हैं एंड राउंड फर्नीचर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम तो सेफ़ फर्नीचर्स हैं, और 2 एंट्री एग्ज़िट्स हैं, और CCTV से भी कवर्ड है। और ये आप इंटरेक्टिव बोर्ड देख सकते हैं, तो आप CCTV देख सकते हैं। एंड you can have this beautiful view, but of course just let the light inside। और ऐसे ही कुछ और सिटिंग स्पेसेस आप देख सकते हैं बाहर क्लासेस के, which is a wonderful thing। again left side में भी similarly, and here they have a beautiful jungle theme, again kind of a amphitheater। तो मुझे लगा that they have a focus on making children learn from actually seeing it, so they have given those kind of experiences to the children। ये आप यहाँ की कंप्यूटर लैब देख सकते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा एक्टिविटी रूम I got to see। So I'm sure the children have a lot to do here in this classroom and school of theirs। You can see this beautiful setup। तो अगर हम प्ले स्कूल्स और ऐसे फॉर्मल स्कूल्स को कंपेयर करें तो इंफ्रा पर काफ़ी फोकस होता है, एंड दोज प्रॉप्स दे एक्चुअली हेल्प्ड द चाइल्ड गेट मोर independent and brings in the critical and the different forms of learning and thinking। तो ये अभी आपने एक बैक अभी पीछे देखा आपने एक वॉशरूम, और उसके साथ में CCTVs भी आपने देखे, और उसी के साथ में आपने एक स्टाफ रूम भी देखा। तो ये भी मुझे चीज़ अच्छी लगी दैट दे हैव समबडी who is always around and that makes it safer for them। स्कूल की एक और बात जो काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लगी वो ये कि यहाँ पर स्टाफ जो है 95 to 99% ऑफ द स्टाफ इज़ फीमेल स्टाफ। सो
दो यहाँ पे एक या दो फीमेल एक या दो मेल स्टाफ हैं यहाँ पर फॉर टीचिंग पर्पसेस, एंड ऐसे ही वेरी लिमिटेड स्टाफ फॉर लाइक सपोर्ट स्टाफ हु आर मोस्टली आउटसाइड दी बिल्डिंग। तो ये एक और क्लास मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, एंड राइट नाउ आई एम ऑन सेकेंड फ्लोर। आई टुक दी स्टेयर्स, बट दी स्टेयर्स आर नॉट फॉर द किड्स के लिए रैम्प ही है जो हमने पहले देखा है। अगेन मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, क्लास में दोनों डोर्स हैं, 2 डोर्स हैं मिनिमम। और ये जो आप जो पेंटिंग देख रहे हैं अभी, जो आपने मैप देखा और ये सारी जो पेंटिंग्स देख रहे हैं, वो DWPS सीनियर के ही स्टूडेंट्स ने बनाया है। सो ऑल दिस शोज़ कि उनको कितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी है, एंड इट्स रियली वंडरफुल द वे दे हैव मेड दीज पेंटिंग्स। और ऐसे ही आप और भी यहाँ पर अलग अलग थीम्स पे बेस्ड आप अलग अलग फ्लोर्स देख सकते हैं। इनका फोकस जो है वो थीमेटिक लर्निंग पर है और कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग पर है, एंड दिस एक्चुअली प्रमोट्स देयर क्रिटिकल थिंकिंग and also the exposure that they need. So if you see, this is very similar to how शिवनादर या शिक्षांतर स्कूल जो है गुड़गांव में, या श्री राम जो हैं, दे फॉलो। सो उनका खुद का करिकुलम होता है, लाइक वाइज दे ऑल्सो हैव देयर ओन करिकुलम, अ लिटिल बिट अलाइन टू कैम्ब्रिज, बट दे हैव देयर ओन करिकुलम, और that helps them build the concepts from the beginning. But at some point फिर then they start getting aligned to CBSE. तो ये आप म्यूज़िक रूम देख सकते हैं यहाँ पर। तो जो ऑलरेडी प्रूवन मेथड्स हैं कि आप प्राइमरी तक यू फॉलो कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग एंड देन यू मूव टू योर CBSE और ICSE, तो उसको इन्होंने यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा है, विच यू कैन ऑलरेडी सी दैट हैपनिंग। अगर हम समेशन करें, हमने जो भी एक्सपीरियंसेस हमारे रहे, तो एक बात हमने ऑलरेडी करी, थॉटफुल इंफ्रा की। इंडोर काफ़ी सेफ़ है, यू कैन सी द बाथरूम्स, दे हैव देयर CCTVs इन फ्रंट ऑफ देम, देयर आर स्टाफ रूम्स नेक्स्ट टू देम और द हेल्थ केयर सेंटर नेक्स्ट टू देम। ये आप यहाँ पर इनका डांस रूम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बनाया गया है ये भी। और हर क्लासरूम में 2 डोर्स हैं, वो भी हमने बात करी, और CCTVs हैं, लॉट ऑफ रीडिंग स्पेसेस, सिटिंग स्पेसेस, एंड सेफ रैम्स फॉर एग्जांपल। दे आर प्रमोटिंग क्रिएटिव थिंकिंग एंड also providing exposure to current affairs with their paintings or different spaces. Interactive boards हैं classes में, एंड देयर आर लॉट ऑफ CCTVs, कई सारे CCTVs भी हमने देखे। सेफ बस ट्रांसपोर्ट इज़ देयर ओन ट्रांसपोर्ट। आई हैव विजिटेड ऑल दी स्कूल्स इन द रीजन, एंड आई थिंक 3 स्कूल, पैसिफिक, इन्फिनिटी एंड मिलेनियम स्कूल्स का मुझे इंफ्रा काफ़ी थॉटफुल लगा था अभी तक, बट DWPS जूनियर हैज़ बेटर्ड देम आई फील। एक चीज़ जो मुझे लगा जो मिसिंग है, वो फुल लेंथ स्टेज मिसिंग है, बट फॉर दी साइज़ ऑफ द स्कूल जो स्टेज यहाँ पर अवेलेबल है, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट सफिशिएंट। अगेन हम स्टाफ की बात करें तो काफ़ी सीनियर स्टाफ है। यू हैव अ प्रिंसिपल, अ वाइस प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस, देन कोऑर्डिनेटर्स फॉर एकेडमिक्स, कोऑर्डिनेटर्स फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो ये जनरली इस तरह का हायरार्की आपको स्कूल्स में, और वो भी जूनियर स्कूल में, तो कहीं नहीं मिलेगी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ अ सेफ एनवायरनमेंट, जहाँ पर बच्चे को को करिकुलर एक्सपोजर भी मिलेगा, एंड दे हैव गुड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल, जो कि जो पेरेंट्स कहीं प्ले स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, वो दे कैन ऑलरेडी सी कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये है ओवरऑल जो एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया जो टीचर्स का है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, 25 to 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो जो मेजर फॉर्मल स्कूल्स हैं इस रीजन में, उनसे भी ज़्यादा है। तो ये भी एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ लगी मुझे।
और इसके साथ बेनिफिट्स ऑफ एक्सपोजर दैट DWPS ऑलरेडी हैज़, अगर आप मेन ब्रांच की बात करें तो दे हैव एसोसिएशंस फॉर ड्रामाज, दे कंडक्ट trainings and activities on astronomy, AI, sustainability is again another focus. So there are a lot of things जिसमें स्कूल ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर रही है. दे आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन associations for IIT, but that is for the senior classes. Anyhow, that is for IIT coaching. Other than that, अगर हम जूनियर स्कूल पे ही स्टिक करें तो हमने बात करी थीमेटिक लर्निंग की, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की. तो अगेन वो काफ़ी कुछ शिवनादर से मुझे सिमिलर लगा. कंक्लूड हम अगर करें तो हम कॉन्स की बात भी ज़रूर करेंगे. तो फ़ीस जो है स्कूल की दैट इज़ ऑन दी हायर साइड. बाकी स्कूल्स के कंपैरिजन में कुछ स्कूल्स हैं जिनका 12,000 के आसपास फ़ीस है, तो इनकी भी 12,000 के आसपास ही फ़ीस है. बट इट इज़ क्लियरली वैल्यू फॉर मनी. आप बाकी स्कूल्स को अगर देखें तो मुझे लगा कि ये स्कूल इज़ ऑफरिंग दैट वैल्यू, चाहे वो इंडिविजुअल अटेंशन की बात हो, बिकॉज राइट नाउ जितना स्पेस है वर्सेस जितने एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वर्सेस द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, वो एक अच्छा नंबर है. सो अगर किसी के पास कैपेसिटी है तो फीस शुड बी ओके बिकॉज इट इज़ वैल्यू फॉर मनी. दूसरा, दे आर फॉलोइंग इन सम केसेस द कैम्ब्रिज बुक्स, बट देन इट्स बिकॉज दे आर फॉलोइंग अ कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग. और कैम्ब्रिज जो है इनिशियल लर्निंग के लिए, फाउंडेशनल लर्निंग के लिए, इट इज़ कंसिडर्ड क्वाइट गुड. बट इवेंचुअली आफ्टर प्राइमरी क्लासेस दे मूव, they align their curriculum to specific board, जो कि CBSE है इस केस में. इसके अलावा मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पे सिबलिंग डिस्काउंट भी है, और पेरेंट्स इनके सिबलिंग्स हैं उनको एक रीज़नेबल डिस्काउंट मिल सकता है इस केस में. अगर इन प्रोज एंड कॉन्स को देखकर आपको लगता है कि ये स्कूल फेवरेबल है तो आप डेफिनेटली एडमिशन करा सकते हैं. कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं.